गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ट्रेनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग लैनल के सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑन गार्ड पैकेजेस, ऑन गार्ड लाइसेंस एंड रीडर लाइसेंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी लैनल सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कंट्रोल एंड सीसीटीवी सिस्टम की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। एक्सेस कंट्रोल एंड सीसीटीवी सिस्टम ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड की है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर उन तमाम वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑन गार्ड पैकेजेस के बारे में। ऑन गार्ड के अंदर कितने तरह के पैकेजेस अवेलेबल हैं। अगर हम पैकेज की बात करें तो ऑन गार्ड के अंदर बेसिकली 3 पैकेजेस हैं, जिसमें पहला है 32ES, दूसरा है ADV और तीसरा जो है प्रो। चलिए इन तीनों पैकेजेस को वन बाय वन हम लोग समझते हैं। पहला पैकेज है 32ES, ये इसका बेसिक पैकेज है। इसके अंदर अगर हम कंकरेंट क्लाइंट्स के बारे में, कंकरेंट क्लाइंट क्या होता है कि आप एक साथ कंटिन्यूअस कितने क्लाइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो इस पैकेज के साथ आपको एक क्लाइंट जो है वो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, एक क्लाइंट का लाइसेंस, और मैक्सिमम इसके अंदर जो है आप 5 क्लाइंट्स तक यूज कर सकते हैं लाइसेंस को एक्सटेंड करके। अगर हम रीडर्स की बात करें, रीडर्स की लाइसेंस की बात, तो ये पैकेज के अंदर आपको 32 जो है वो रीडर के लाइसेंस मिल जाते हैं और आप इसको एक्सटेंड करके मैक्सिमम 64 रीडर्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 64 रीडर या उससे कम है तो आप 32ES वाले पैकेज के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास रीडर 64 से ज्यादा है तो उस केस में आपको जो ADV वाला पैकेज है वो पैकेज के साथ आपको जाना है, जिसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट एक क्लाइंट मिल जाता है और मैक्सिमम इसको आप लाइसेंस के थ्रू एक्सटेंड करके मैक्सिमम 10 क्लाइंट्स तक इसके अंदर यूज कर सकते हैं। 64 लाइसेंस इस पैकेज के अंदर रीडर लाइसेंस मिल जाता है और मैक्सिमम आप एक्सटेंड करके इसके अंदर आप 256 रीडर्स तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका 256 से कम और 64 से ज्यादा है तो उस केस में आप ADV वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका 256 से रीडर्स ज्यादा है, आपका बड़ा साइट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वैसे सिचुएशन में प्रो वाला जो है वो पैकेज आपको सिलेक्शन करना है, वो पैकेज आपको लेना है, जिसके अंदर आपको एक पैकेज में एक क्लाइंट लाइसेंस मिल जाता है और मैक्सिमम अनलिमिटेड क्लाइंट तक इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। 128 रीडर का लाइसेंस इस पैकेज में मिल जाता है और फिर इसको आप एक्सटेंड करके मैक्सिमम अनलिमिटेड रीडर्स को इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो उस केस में आप प्रो वाले सेक्शन के थ्रू जा सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 पैकेजेस है जिसके अंदर अलग अलग रीडर्स के सेक्शन डिवाइड है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये पैकेजेस का सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस पैकेजेस के अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर सर्वर का कौन सा लाइसेंस लेना है और फिर क्लाइंट के लिए कौन सा लाइसेंस यूज होता है। तो चलिए अब हम इस लाइसेंस पार्ट को समझते हैं। SWS जो है वो सॉफ्टवेयर सर्वर के लिए ये लाइसेंस का पार्ट यूज होगा और SWC जो है वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर के क्लाइंट वाले पार्ट के लिए यूज होगा। जब भी आप कोई लैनल का एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं तो आपको एक सर्वर की जरूरत पड़ती है, एक सर्वर लाइसेंस लेना होता है और फिर क्लाइंट जो उसके साथ एक बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। अगर आपको ज्यादा क्लाइंट एक्सटेंड करना है तो आपके पैकेजेस के हिसाब से आप जो क्लाइंट है उसके क्लाइंट के लाइसेंस को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर हम बेसिक की बात करें, जो पहला इसका पैकेजेस है जिसके अंदर अगर आपको अगर सॉफ्टवेयर सर्वर का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए आपको कौन सा पार्ट नंबर, कौन सा लाइसेंस यूज करना है, वो है SWS-32ES। ये आपका सर्वर का लाइसेंस हो गया। अगर आपको क्लाइंट का लाइसेंस एक्सटेंड करना है उसके लिए आपको यूज करना है SWC-32ES। ADV के लिए आपका सर्वर का लाइसेंस हो जाएगा SWS-ADV और अगर ADV के अंदर आप क्लाइंट ऐड करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा SWC-ADV। इसी तरीके से प्रो के अंदर आपका सर्वर का लाइसेंस हो जाएगा SWS-Pro और फिर क्लाइंट के लिए इसके अंदर हो जाएगा SWC-ADV। आप कहेंगे कि प्रो वाले सेक्शन में आप ADV का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका ADV और प्रो दोनों के भी क्लाइंट के लिए सेम लाइसेंस यूज होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि अब एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ अगर आप आईडी मैनेजमेंट भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, 32ES के जगह आपको 32ESI वाला पैकेज लेना है। ADVI आपका हो जाएगा लाइसेंस और प्रो आई हो जाएगा, जिसके अंदर आपका जो सर्वर का लाइसेंस बन जाएगा SWS-32ESI। क्लाइंट लाइसेंस अगर इसके अंदर आपको ऐड करना है तो वो हो जाएगा SWC-32ESI। ADVI के अंदर हो जाएगा SWS-ADVI।
फिर प्रो के अंदर हो जाएगा SWS Pro I और क्लाइंट आपका बन जाएगा SWC ADVI SWC Pro I। तो ये हो गया आपको एक्सेस कंट्रोल के साथ आईडी मैनेजमेंट। अगर आपके पास सपोज दैट कि सिर्फ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है और उसके अंदर आप आईडी मैनेजमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि क्लाइंट लाइसेंस जो है वो आपको ले लेना है। उसके लिए आपको क्या है, आपका पार्ट नंबर हो जाएगा IDES, IDADV और ID Pro, तीनों भी पैकेजेस के लिए। पहले वाले की अगर हम बात करें तो इसका बन जाएगा, अगर हमको क्लाइंट लाइसेंस लेना है तो ये हो जाएगा आपका SWC-IDES, ये पहले वाले पैकेज के अंदर हो गया। दूसरे वाले पैकेज के अंदर आपको हो जाएगा वैसे ही SWC ID ADV और तीसरे वाले पैकेज के अंदर हो जाएगा आपका SWC ID Pro। तो इस तरह से करके आप जो है सॉफ्टवेयर के लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी और वीडियो में हम लोग लाइसेंस को डिटेल्स में समझेंगे और भी ज्यादा आगे, और कौन कौन से लाइसेंस इसके अंदर है, कौन कौन से लाइसेंस का इस्तेमाल होता है। बट बेसिक आपको एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ये लाइसेंस आप यूज करके आप अपने सिस्टम को रन कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग BOQ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का BOQ कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।